मुझे परफॉर्मेंस की इजाज़त मिल गई अपने वालिद से, और उन्होंने कहा कि आइंदा प्लीज़ ज़रा देख के, क्योंकि अगर एक दफ़ा परफॉर्मेंस करियर शुरू हो जाएगा तो फिर मुझे पता है कि इसका जो है, इसका मिजाज भी ऐसा है कि उस तरफ चल पड़ेंगी ये। तो खैर बहरहाल, लेकिन यही हुआ जो उन्होंने कहा कि एक परफॉर्मेंस करियर मेरा शुरू हो गया था। और करियर क्या, मैं इसको कभी प्रोफेशन नहीं मैंने कहा, ना मैंने इसको कहीं कभी करियर कहा है। ये तो एक इस तरह की एक रूहानी एक आर्ट फॉर्म है कि जिसमें कि आपकी रूह ताज़ा होती है। क्योंकि रूह को दाल चावल तो नहीं चाहिए ना, रूह को इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए होती जो कि मटेरियल चीज़ें, क्योंकि हम हैं तो सही मटेरियल दुनिया में, जो कि हमारी फिजिक भी मटेरियल है, लेकिन अंदर से जो इसको चला रहा होता है वो तो रूह है ना। अंदर से एक मशीनरी जो चल रही है। हम तो बॉडी तो इट्स द मीडियम, बॉडी मीडियम है, लेकिन जो अंदर से उसकी रस्सियाँ खींच रहा है वो एक रूह है। और सारे ये जो सूफी आर्ट हैं, पंजाब से उसका बहुत ताल्लुक़ है, मैं भी पंजाबी हूँ और मेरा भी पंजाब से ताल्लुक़ है। जितने हज़रत बाबा बुल्ले शाह, उन्होंने रक़्स किया, शाहजमाल, हज़रत शाहजमाल, माधोलाल जी, तो रक़्स ही उस तरह का नहीं था। एक मस्ती थी, एक मस्ती थी कनेक्ट करने की। जिस तरह मौलाना रूमी के वर्लिंग दरवेश हैं, वो कनेक्ट करते हैं, वो कोई एंटरटेन नहीं कर रहे होते, वो लोगों को खुश करने के लिए, तालियां बजवाने के लिए नहीं ये कर रहे होते, बल्कि लिखा होता है कि प्लीज़ डोंट क्लैप आफ्टर द परफॉर्मेंस। तो खैर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती मैं कहूँगी मेरी हुई कि मुझे ऐसी ऑडियंस मिली उस वक्त। अशफाक साहब, बानो आपा, ये अक्सर मेरी परफॉर्मेंसेस में आके देखते थे, खुद आते थे बिल्कुल। और बाबर अली साहब और उनके भी वाजिद अली साहब, और मतलब इतने एक क्रीम ऑफ ऑडियंस जिसको मैं कहूँगी, जो समझने वाले हैं, जो मुश्किल शायरी सुनने वाले हैं, मुश्किल पेंटिंग देखने वाले हैं। उनको तो कथक नज़र आ रहा था तो वो तो बाकायदा, मतलब इस कदर देखने आते थे, बाकायदा सुनने आते थे। और फिर ये सारे फनकार, तो असल में इस पूरी जर्नी में होता ही है कि आप शागिर्द और उस्ताद एक दूसरे की बेहतरीन ऑडियंस होती है। उससे ज़्यादा कौन समझेगा, क्योंकि इस फन को देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ी बहुत समझ, थोड़ी बहुत एजुकेशन होनी चाहिए, वरना तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। यहाँ भी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बैले गोअर्स होते हैं जो कि शुरू से, बचपन से, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि बचपन से आपको सीखना है, हमें भी, क्योंकि एक हमारा स्ट्रक्चर, हड्डियाँ जो है ना वो बन रही होती हैं, वो नाजुक होती हैं जब आप यंग होते हैं। और ये बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सन की तरह, यू हैव टू मोल्ड योर बोन्स, योर मसल्स एंड एवरीथिंग। सो इसमें बहुत मेहनत है। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे यहाँ तो इसको सिर्फ यही समझा जाता है, क्योंकि सिखाया नहीं जाता और ना इसके बारे में कोई प्रचार। तो इस तरह की ऑडियंस, तो हम जो आपस में उस्ताद और शागिर्द मिलके एक दूसरे की बात समझते हैं, वो दिल की बात होती है। और वो एक एक हाथ कहाँ से कहाँ गया, लय कैसे गई, लय सुनी भी जा सकती है, पखावत से भी, सरोद से भी, ये बिरजू महाराज जी ने कहा था, और सितार से भी, लेकिन देखी सिर्फ रक्स के जरिए जा सकती है कि जी ले गई कहाँ से गई और कहाँ आके रुकी। तो जो विजुअल पूरी गुफ्तगू को एक रक्स देता है ना, वो विजुअल जो है, वो उसकी अदायगी, उसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि एक्टिंग विदाउट वर्ड्स, ठीक है, देयर इज़ नो डायलॉग। हम हर चीज़ उस तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे समझ में भी आ जाए, लेकिन कितना मुश्किल है कि आपके अल्फाज
جو ہیں وہ اس وقت استعمال نہیں ہو رہے. حالانکہ کتھک میں باقاعدہ بول ہیں، اس کی اپنی ایک زبان ہے، لیکن یہ وہ زبان نہیں ہے جو ہر انسان یہاں پہ بولتا ہے، یا اردو نہیں ہے، انگریزی نہیں ہے، اس طرح کی زبان نہیں ہے. لیکن اس کو سیکھنے کے لیے ظاہر ہے وہ زبان جاننا ضروری ہے. تو یہ کچھ اس کی باریکیاں ہیں، اور وہی باریکیاں جو تھیں نا وہ اس وقت لوگ کافی حد تک سمجھتے تھے. ان میں یہ تھا. اب تو یہ ہے کہ یہ جو گیجٹس آ گئے ہیں اور یہ فون کے ذریعے، اور پیچھے اتنی بڑی تصویر لگا دیتے ہیں اسی ڈانس کی. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بہت عجیب بات ہے، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ بھی لائیو آرٹ آپ دیکھ رہے ہیں جب، تو پیچھے اتنی بڑی تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ گھر پہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے تھرو کیوں نہ دیکھیں؟ وائی ڈو یو ہیو ٹو گو ٹو اے تھیٹر؟ اور اس طرح کی چیز تو مطلب ہے بیچ میں کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے، اس طرح کا رابطہ ہونا چاہیے، اس طرح کی کمیونیکیشن.